नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता से अध्याय 17 और श्लोक संख्या है 5 और 6। हरे कृष्णा। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भ अहंकार संयुक्ता कामरागा बलान्विता कर्षयन्तो शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् अशास्त्रविधिं विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भ अहंकार संयुक्ता कामरागा बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ते ये तपो जना दम्भ अहंकार संयुक्ता कामरागा बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। कौन पढ़ेगा? पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भ अहंकार संयुक्तं कामरागबल अन्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतस मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्धि आसुरं निश्चयान्। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनादन्य अहङ्कारं संयुक्तकामराग बलान् अविन्ता पश्यन्तं शरीरस्थमभूतग्रामम् अचेतस मानस एव अन्तः शरीरस्थमसामविद्धि आसुरं निश्चयामि। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारं संयुक्तां ताः कामरागबले बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासु सुरनिश्चयान्। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मामं चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धयासुरनिश्चयान्। और कोई? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। अशास्त्रं विहितं घोरं तप्यन्ते ते तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। हरे कृष्ण। और कोई? ओके, थैंक यू। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल कृपा की जाए। और शास्त्र जो शास्त्र में नहीं है, विहितम निर्देशित, घोरम अन्यों के लिए हानिप्रद,
तप्यन्ते तप करते हैं, ये जो लोग, तपः तपस्या, जनाः लोग, दंभ घमंड, अहंकार तथा अहंकार से, संयुक्ताः प्रवृत्त, काम काम, राग तथा आसक्ति का, बल बलपूर्वक, अन्विताः प्रेरित, कर्षयन्तः कष्ट देते हुए, शरीरस्थं शरीर के भीतर स्थित, भूतग्रामम भौतिक तत्वों का संयोग, अचेतसः भ्रमित मनोवृत्ति वाले, माँ मुझको, च भी, एव निश्चय ही, अंतः भीतर, शरीरस्थम शरीर में स्थित, तान उनको, विद्धि जानो, आसुर निश्चयान असुर, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तात्पर्य, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से, यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमति नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेत सह शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भवबंधन से छूटकर अंततो गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांतदांतारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते जयतां सुतरुर्पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेवमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटस्थितः कर्षणवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का आधार होता है तपस्या, शौचम सफाई और दया और सत्यता। ये चार जो है, कोई भी व्यक्ति को किसी भी आध्यात्मिक जीवन में, कोई भी व्यक्ति हो, उसको किसी भी आध्यात्मिक जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो उसके लिए चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है: दया, तप, शौच और सत्य। ये चार वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है: सत्य, दया, तप, शौच। अगर ये चार वस्तु को लेकर कोई व्यक्ति नहीं चलता है तो वो आध्यात्मिक जीवन को ठीक से नहीं जी सकता। कोई भी व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग में यदि आगे बढ़ना है, यदि अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है, तो उसे ये करना बहुत जरूरी है। ये जो चार चीज हैं, सत्य, दया, तप, शौच, ये धर्म के चार पैर हैं या खंबे हैं, स्तंभ हैं, आधार स्तंभ हैं, अंग्रेजी में पिलर कह सकते हैं। तो ये जो चार हैं, सत्य, दया, तप, शौच, ये चार उसके आधार हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में किसी भी रूप में यदि इन चार नियमों का पालन नहीं करता है, यदि इन चार सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखता है धर्म के, तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता है। ये चार वस्तुओं का ध्यान रखना है, लेकिन रखने के लिए और एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, वो है
शास्त्र विधि। यदि किसी को दया, तपस्या और शौच और तप यदि किसी को करना है, तो ये जो चार वस्तु करना भी है, ये शास्त्रों के दिए हुए निर्देशों का अनुगमन करके करना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। इसीलिए इसमें कुछ वस्तु बताई गई है। पहले कहते हैं कुछ कारण बताए गए हैं जो कारण की तपस्या गलत है। जैसे शुरुआत में ही इस शास्त्र के अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान को पूछा, हे प्रभु, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। तो अर्जुन ने भगवान को पूछा कि जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं और अपने मनोकल्पना के अनुसार के मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, मैंने ये बाबा से सुना था, वो बाबा से सुनने के बाद शास्त्रों में और अपने मार्गदर्शक से कंफर्म नहीं किया, उसने बाबा से सुन लिया कि ये करना है, बाबा ने बोला ये ऐसा ऐसा करो फायदा मिलेगा, लेकिन उसको शास्त्रों में चेक नहीं किया। और जो व्यक्ति से आप मार्गदर्शन ले रहे हो, आपका जो गुरु है या जो साधु है जिससे आप मार्गदर्शन ले रहे हो, उससे आपने नहीं पूछा, तो क्या होगा? तो मनोकल्पना के अनुसार पूजा कर रहे हैं। पूछते हैं कि उनकी निष्ठा क्या है, उनकी निष्ठा भी पूछना है। तो भगवान उत्तर देते हैं कि श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। त्रिविधा भवती श्रद्धा, देहिनाम सा स्वभावजा। कल लीलामृत प्रभु बता रहे थे कि स्वभाव, स्वभाव मतलब अपना प्रकृति, और असली प्रकृति सारे संसार के जीवों की क्या है कि वो भगवान कृष्ण के अंश है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो भगवान कहते हैं कि पूरी सृष्टि में जितने भी जीव हैं ये कौन है? ये मेरे अंश हैं। और सनातन है, भगवान भी सनातन है, हम भी सनातन हैं। तो हमारी प्रकृति क्या होगी? हमारी प्रकृति होगी कि हम उसी भगवान का, जिनके हम अंश हैं, उनकी सेवा करें। उनकी सेवा करेंगे यदि हम, तो हमें क्या मिलेगा? उनकी सेवा करेंगे तो ही हम अपने स्वरूप में स्थित होकर कार्य कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं स्वभाव का मतलब, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे शरीर के अलग अलग अंगों का स्वभाव है कि शरीर की सेवा करना, जैसे यह हाथ है या उंगली है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो ये उंगली है, उसका मन किया कि मुझे कहीं खुजली हो रही है या कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो हाथ या उंगली से, या कहीं मच्छर काट लिया तो हम ऐसे ऐसे हाथ करते हैं, या कुछ हो गया। तो ये शरीर का जो अंश है, शरीर का जो भाग है, उसका काम है शरीर की सेवा करना। अब मान लो ये उंगली है, इस उंगली में चोट लग गई, अब उसके कारण अगर आपको कहीं पे ऐसा स्पर्श करना है तो कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे स्पर्श करोगे उंगली दर्द करेगी। तो अगर उंगली शरीर का सेवा नहीं कर सकती है, तो उंगली को क्या कहते हैं? उंगली क्या है? बीमार अवस्था में है, उंगली को रोग हो गया है। क्यों रोग हो गया है? रोग इसलिए हुआ है कि उंगली का स्वभाव है, या शरीर के हाथ का, पैर का स्वभाव है शरीर की सेवा करना, लेकिन उसका स्वभाव में वो कार्य नहीं कर रहा है, इसीलिए वो क्या है? रोगी है। तो इस तरह से हमको, पहले क्षमा कीजिए, तो इस तरह से हमको समझना चाहिए
कि जो हाथ है या उंगली है उसका स्वभाव है शरीर का सेवा करना, कर नहीं पा रहा है तो रोगी है। उसी प्रकार संसार के सारे जीवों का मूल स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना। यदि संसार के जीव जिनका मूल स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना, यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं और अपने अपनी भावना के अनुसार, अपने अपने प्राप्त गुण और कर्म के अनुसार यदि हम अपनी मर्जी से सेवा कर रहे हैं, शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे हैं, गुरु का अनुगमन नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं हम? तो हम रोगी अवस्था में, रुग्ण अवस्था में कार्य कर रहे हैं। तो हम ठीक नहीं है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा जब हम स्वभाव में सेवा करेंगे। हमारा स्वभाव क्या है? हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के दास हैं, और कृष्ण के दास होने के नाते हमें कृष्ण की सेवा करनी। यदि हम कृष्ण के दास होने, हम कृष्ण के दास हैं और यदि हम इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं, तो संसार के कई सारे लोग हैं, मैं इसकी पूजा करता हूं, मैं उसकी पूजा करता हूं, मैं भगवान को मानता हूं, मैं भगवान को नहीं मानता हूं, भगवान तो मर गए हैं, भगवान को हमने देखा नहीं है, भगवान को विज्ञान ने प्रूफ नहीं किया है, तो हम भगवान को मानेंगे नहीं। तो ये सब कौन सी अवस्था है? ये सब है रोगी अवस्था। जो कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा है इसीलिए भगवान को नहीं मानेंगे, या भगवान पहले पैदा हुए थे, भगवान बाद में मर गए, या भगवान तो होते ही नहीं है, या विज्ञान जब तक प्रमाणित नहीं करेगा कि भगवान होते हैं तब तक हम भगवान को नहीं मानेंगे। और ऐसे कई सारे भगवान के विरोधी, या भगवान होते भी हैं तो भी मैं अपने कर्म के अनुसार कार्य करूंगा, मैं अपनी मनोकल्पना के अनुसार, मैं अपने बुद्धि के अनुसार कार्य करूंगा। बुद्धि के अनुसार ही करना है लेकिन भगवान के मार्गदर्शन पे चल के करना है। लेकिन उन्हें वैसा नहीं चाहिए, उन्हें अपनी बुद्धि के अनुसार ही मार्गदर्शन करना है और भगवान के शास्त्रों का पालन नहीं करना है, साधु को नहीं सुनना है। हम मंदिर क्यों जाना है? बस प्रणाम करके 2 मिनट निकल जाएंगे, 2 मिनट प्रणाम करेंगे निकल जाएंगे। अगर मान लो कीर्तन उर्तन होता 5 मिनट बैठ जाएंगे, मन शांति हो गया, बस और क्या चाहिए। तो यदि ये सारी अवस्था से हम लोग भगवान की सेवा नहीं करते हैं और इस सब अवस्था में रहते हैं और नाम मात्र या बिल्कुल भी नाम मात्र नहीं, नास्तिक अवस्था में रहते हैं, यदि ये सारी अवस्था है तो ये सारी अवस्था रोगी अवस्था है। ये सारी अवस्था स्वस्थ अवस्था नहीं है। स्वस्थ का मतलब होता है स्वस्थ, स्वस्थ जैसा मैं हूं, और अस्वस्थ का मतलब होता है जैसा मैं नहीं हूं। तो स्वस्थ का मतलब होता है आप कौन हो? आप कृष्ण के अंश हो, आप कृष्ण के सेवक हो, आप कृष्ण के दास हो, ये स्वस्थ है। लेकिन अगर आप कृष्ण के सेवक नहीं हो, कृष्ण के अंश अपने आप को स्वीकार नहीं करते हो, कृष्ण का दासत्व बनने की भावना नहीं रखते हो, तो आप क्या हो? आप अस्वस्थ हो। अस्वस्थ हो रोगी कहते हैं। रोगी मतलब अस्वस्थ व्यक्ति, रुग्ण व्यक्ति। तो भगवान कहते हैं 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। सात्विकी है फर्स्ट क्लास, भगवान का भजन करेंगे, शास्त्रों का नियम पालन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, अपने आप के शुद्धिकरण का भाव रखेंगे, ये सात्विक है। राजसिक अपने मन मर्जी से रहेंगे, अपने इच्छाओं की पूर्ति के अनुसार कार्य करेंगे। और तामसी, तामसी का मतलब है कि हम क्या करेंगे? हम जो मन में आए करेंगे। शास्त्र क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं मालूम, जो मन में आएगा करेंगे। भाई मुझे ये ठीक लगता है, मैंने एडवर्टीजमेंट देख लिया था, मैंने रील्स देख लिया था, मैंने कहीं पे पढ़ लिया था, मैंने इंटरनेट पे देख लिया था, मुझे कहीं से पोस्ट आ गया था, मुझे ठीक लगा, मैं कर रहा हूं। ये तामसिक। क्योंकि सात्विक का मतलब होता है 3 फिल्टर लगाना।
कोई भी कार्य आप करो, चाहे वो आपके जीवन का भौतिक कार्य हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई से लेन देन का कार्य हो, चाहे वो आपके काम धंधे व्यापार नौकरी से लेना देना हो, चाहे आपके घर के अंदर जो घर की व्यवस्था है उसका कार्य हो, चाहे आपके जीवन का जो नित्य कर्म है, सोना उठना खाना पीना नहाना धोना मिलना बात करना, चाहे ये नित्य कर्म है, चाहे इनकी बात हो, इन सब चीजों के लिए तीन फिल्टर होना चाहिए। तीन फिल्टर। पहला फिल्टर है कि शास्त्रों का पालन करना चाहिए, शास्त्रों में क्या लिखा है उसको पढ़े। दूसरा फिल्टर है वो शास्त्रों को कैसे पढ़ना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में। इसीलिए सबसे पहले गुरु, फिर दूसरा साधु, फिर तीसरा शास्त्र। गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए, गुरु ने जो वस्तु कही है वो अन्य साधुओं द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। यह नहीं कोई पोंगा बाबा गुरु बना लिया, कोई ऐसा गुरु बना लिया वो अपने हिसाब से ही रहता है। वो तुमको मिट्टी देगा, मिट्टी को मीठा कर देगा, पत्थर को मीठा कर दे, पत्थर पत्थर को मिश्री बना देगा, वो ऐसा चुटकी बना के भभूति निकाल देगा, जादू टोना करके सोना चांदी निकाल देगा। और गुरु थोड़ी है जादूगर, आपको ऐसा हाथ लगा के ठीक कर देगा। आजकल बहुत चल रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं कि हमारे कैंप में आइए, आपको ठीक कर दिया जाएगा, आपकी बीमारी ठीक कर दी जाएगी। उसको कहते हैं चंगाई महोत्सव। चंगा करना मतलब ठीक करना, आपको ठीक कर दिया जाएगा। आपको हम जो है वो आपकी बीमारी से दूर कर देंगे। अगर आप बोल नहीं सकते हो तो बोलने लगोगे, अगर आप चल नहीं सकते हो तो चलने लगोगे। आपको कैंसर का प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा, पथरी का प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा, टीवी का प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, बस वो जो आ रहा है ना बाबा, थोड़ा नाचता गाता है हल्ला और थोड़ा लोगों को म्यूजिक चलाता है और फिर क्या करता है, और फिर लोगों को हाथ लगा के ठीक कर देता है, पानी छिड़क के ठीक कर देता है, जादू करके ठीक कर देता है। आपके अंदर इतनी शक्ति है तो अस्पताल बंद क्यों नहीं कर देते। प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु के पास भी आप बीमारी ठीक करने जाते हो, साधु के पास बीमारी ठीक करने जाते हो। बीमारी ठीक करने के लिए वैद्य है, आयुर्वेदिक उपचार है, हाँ, अंग्रेजी उपचार है, होम्योपैथी उपचार है, आप उसमें जाइए। आप बीमारी ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साधु और गुरु के पास क्यों जाते हो। हाँ, यदि साधु और गुरु आपको कोई उपचार बता रहा है आयुर्वेदिक उपचार, ठीक है वो मार्गदर्शन ले लीजिए, लेकिन साधु के पास जाइए मुझे हाथ लगा के ठीक कर दो, मुझे पानी छिड़क के ठीक कर दो, फूक के ठीक कर दो, ये क्या है, ये तो मजाक है। तो इस प्रकार के लिए साधु के पास गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। साधु और गुरु के पास जाना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ने के लिए। और ऐसा गुरु ऐसा साधु जो लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए बना है, ऐसे गुरु ऐसे साधु को तुरंत त्याग देना चाहिए। उसको बोलना चाहिए आप पढ़ाई लिखाई करिए, डॉक्टर की अस्पताल खोलिए और वहां जाके मरीजों का इलाज करिए। आध्यात्मिक जीवन के अंदर ढोंग मत करिए। आध्यात्मिक जीवन, भगवान की भक्ति, श्रद्धा, ये सब किस लिए है, ये भगवान से लोगों को जोड़ने के लिए है। और किस भाव से जोड़ने के लिए है, इस भाव से नहीं कि कोई गरीब है, इस भाव से नहीं कि कोई बीमार है, ये सब भाव नहीं है। लोगों को इसलिए जोड़ना है क्योंकि संसार के सभी जीव भगवान के अंश हैं, इसीलिए जोड़ना है। नहीं तो लोगों को इसलिए नहीं जोड़ना है, नहीं ठीक है तुम बीमार हो ना, आ जाओ ठीक कर देंगे, भगवान ठीक कर देंगे, नहीं। मान लो कोई डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा है, सच में जरूरत है, साधु के पास आया, बीमार डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा, क्या करना, साधु का काम है भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु इसका शरीर ठीक हो जाए और आप इसे आशीर्वाद दो, या आपकी भक्ति करे, आपकी सेवा करे। इतना साधु कर सकता है, और कुछ साधु के लिए काम नहीं है। और किसी चीज के लिए साधु नहीं बना है, और किसी चीज के लिए गुरु नहीं बना है। तो कोई भी काम अपने जीवन में करो, तीन फिल्टर लगाओ, गुरु साधु शास्त्र। ये जो गुरु और साधु जो बोल रहे हैं ना, उसको शास्त्रों में चेक करिए। जैसे हमारे ये बाबा है, इनकी पूजा करो, अच्छा वो बाबा कौन है ना, हमारे बाबा हिमालय पे घूमते थे बिना कपड़ों के, खाली धोती पहनते थे, कोपिन पहन के खाली ऐसे घूमते थे,
इतनी प्रचंड ठंडी में भी, -डिग्री में भी हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो साधु हैं, इतनी प्रचंड ठंडी में भी हमारे साधु जो हैं वो बिना कपड़ों के या बिना ऊपर के वस्त्र के घूमते हैं, इसीलिए हमारे गुरु महान है। अरे वो तो योगिक सिद्धि है, उसके लिए उनके पास क्यों जाना? भगवान की कृपा है, उनको योगिक सिद्धि मिली है, उनको बोलिए भगवान का नाम जप करे, अपना जीवन परफेक्ट करे, उसलिए नहीं जाना। तो चेक करना चाहिए कि शास्त्रों में ऐसे साधु के लिए शरणागति लिखी है क्या, नहीं लिखी है, तो चेक करना चाहिए। हम लोग भी, हम इस्कॉन के भक्त भी हर समय हर जगह बोलते हैं यदि बात करना है तो शास्त्रों से करो, फालतू बात मत करो, शास्त्रों से बात करो। तो ये 3 फिल्टर होना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र। खाना कैसे, पीना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, पढ़ना कैसे, काम कैसे, धंधा कैसे, व्यापार कैसे, नौकरी कैसी, गुरु के पास कैसे जाना है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, प्रणाम कैसे करना है, सब चीज के लिए गुरु साधु शास्त्र 3 फिल्टर लगा के चलिए, आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो ये जो 3 फिल्टर लगाता है वो सतोगुणी व्यक्ति होता है। तो भगवान बताते हैं कि अ, जो सत्वगुण में होते हैं, तो भगवान देखो बता रहे हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो जो व्यक्ति अपने अपने कर्म और अपने अपने सेवा के अनुसार जो गुण अर्जित करता है, उसके अनुसार वो सेवा करता है। तो बताते हैं कि अब ये 3 प्रकार की जो श्रद्धा है, ये 3 प्रकार की श्रद्धा कैसे लोगों को बताती है। ये 3 प्रकार की श्रद्धा रखने वाले, कौन से प्रकार की श्रद्धा रखने वाले लोग जो हैं वो किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में आते हैं। तो भगवान कहते हैं यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेता भूत गणाश्चाने च अन्य यजन्ते तामसा जन। तो भगवान कहते हैं सतोगुणी व्यक्ति वाले भगवान को, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुणी वाले यक्षों की और राक्षसों की पूजा करते हैं। और तमोगुणी लोग जो है व्यक्ति की और भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। सामाजिक व्यक्ति होता है ना, हमारे नेता ने बड़ा काम किया था, हमारे नेता ने ये बड़ा काम किया, वो बड़ा काम किया, इसके लिए हम उसकी पूजा करेंगे। अरे वो गया शरीर छोड़ के, उसका सम्मान करिए, उसने अच्छा काम किया था, उसका सम्मान करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए भगवान उनको सदगति दे। लेकिन उसकी जिंदगी भर पूजा कर देना, भगवान को साइड कर देना, ये तामसी प्रवृत्ति है। यक्षों को राक्षसों को पूजा करने वाले लोग राजसी होते हैं, और जो भगवान की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को भगवान के अनुगत मान के उनकी पूजा करते हैं, वो सात्विक लोग होते हैं। इसीलिए भगवान इसीलिए आज के श्लोक में बताते हैं कि जो तपस्या करनी है, जो पूजा उपासना करनी है, वो कैसे करनी है, शास्त्रों के अनुसार। अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार पूजा और तपस्या नहीं कर रहा है तो क्या होता है, तो वो बताते हैं कि अशास्त्र विधि घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, कि कुछ लोग जो हैं शास्त्रों का पालन करके तपस्या नहीं करते हैं। कैसे तपस्या करते हैं, घोरम, बहुत कड़क तपस्या करते हैं। मैं तो भगवान को प्रसन्न करके रहूंगा, मैं तो देवता को प्रसन्न करके रहूंगा, मैं तो सरकार को मनवा के रहूंगा। घोरम, क्या तपस्या करते हैं, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, समय बहुत समय तक भूखे ऐसे पड़े रहेंगे, ऐसे बस ऐसे पड़े रहेंगे, कुछ काम नहीं करना, जप करेंगे, न भजा भगवान का कीर्तन करेंगे, न भागवत पढ़ेंगे, न गीता पढ़ेंगे, ऐसे ही बस पड़े रहेंगे। क्या हुआ, बस सरकार हमारी बात नहीं मान रही, क्या हुआ, बस मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, देवी देवताओं को प्रकट करना है। घोर तपस्या करते हैं। हाँ, सुनिए ये लोग कौन होते हैं, और ये लोगों के अंदर और क्या कारण होते हैं उनकी तपस्या की, ये घोर तपस्या के, दंभ अहंकार संयुक्तम। इस तपस्या के अंदर दंभ भरा होता है कि मैं मनवाऊंगा, अहंकार होता है कि मैं कर सकता हूं,
केवल मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं अहंकार नहीं है, केवल मैं कर सकता हूं ये अहंकार। दंभ अहंकार संयुक्तम काम रागा बलान्वितम, और अपने कामनाओं के और आसक्ति के प्रेरणा के कारण लोग ऐसी तपस्या करते हैं। कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्राम चेतसा माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्धि असुर निश्चय। तो भगवान कहते हैं कि कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्राम चेतसा, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग कर्षयंत कष्ट देते हैं। किसको कष्ट देते हैं? कर्षयंत शरीरस्थम, शरीर के अंदर किसको देते हैं? भूतग्रामम, ये शरीर जिन तत्वों से बना है, धरती अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, उसको टॉर्चर करते हैं, उसको कष्ट देते हैं। हम्म? और केवल उसको कष्ट नहीं देते हैं ये लोग, और क्या करते हैं पता है? माम चैवांत शरीरस्थम, भगवान कहते हैं वो लोग मुझे भी तकलीफ देते हैं, मैं भी उनके शरीर के अंदर हूं, मुझे भी तकलीफ है। ऐसे लोग कौन होते हैं? भगवान कहते हैं जो लोग शास्त्र के विधि का पालन नहीं करते हैं, दंभ अहंकार के अंदर और अपने काम और अपनी आसक्ति के इच्छाओं से प्रेरित होकर जो लोग तपस्या करते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे लोग खुद के शरीर को तकलीफ देते हैं, शरीर के तत्वों को तकलीफ देते हैं, और उन शरीर में मैं भी रहता हूं। माम माम च एवांत शरीरस्थ, मैं भी शरीर में ही रहता हूं, मुझे भी तकलीफ है। ऐसे लोग कौन होते हैं? भगवान बोलते हैं असुर होते हैं। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु क्यों तपस्या कर रहा था? हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था भगवान बनने के लिए, विष्णु को साइड करके खुद को विष्णु की पोजीशन पे रखना चाहता था। विष्णु या भगवान कृष्ण जो है वो सारे संसार के अनंत जीवों के जो है स्वामी हैं, और हिरण्यकशिपु उन्हीं भगवान का एक छोटा सा अंश है। हिरण्यकशिपु चाहता है मैं भगवान बनूं। भगवान बनने के लिए भगवान के पास नहीं गया, भगवान बनने के लिए उसके पास गया जो भगवान नहीं है, ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी को मनाने के लिए गया। अब प्रेम से गया होता तो ब्रह्मा जी अच्छे से समझाए होते शास्त्रों को खोल के, प्रेम से नहीं गया। बोला मैं तपस्या करूं। कैसी तपस्या करूंगा? तो अपने पैरों के दोनों अंगूठों पे खड़े होकर दोनों हाथ को ऐसे ऊपर जोड़कर ओम ब्रह्मदेवाय नमः तपस्या की। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया, 10 दिन किया, न खाना न पीना। सतयुग का समय था, उस समय लोग अपनी प्राण वायु को, अपने प्राण को हड्डियों में रख सकते थे, खास करके ऐसे पावरफुल असुर कर लेते थे, ऐसी सिद्धियां होती हैं। तो हिरण्यकशिपु जो है वो इतना तपस्या किया, घोर तपस्या किया, देवताओं के 100 वर्ष, मतलब धरती के 36,000 साल तपस्या की। और जब वो तपस्या कर रहा था तो उसका जो आधा शरीर था ना, वो चींटियों ने खा लिया था, और हिरण्यकशिपु को चींटियों ने अपने घर से ढक दिया था। हिरण्यकशिपु चींटियों के घर के अंदर चला गया था, चींटियों ने घर बना लिया था उसके ऊपर अपना, और उसका आधा शरीर खा गई थी चींटियां। और इतना तेज तपस्या कर रहा था, शरीर को तकलीफ दे रहा था, मन बुद्धि अहंकार को तकलीफ दे रहा था, भगवान को तकलीफ दे रहा था, उसके शरीर से अग्नि निकलने लगी। देवी देवता गए ब्रह्मा जी के पास, अरे तुम्हारा नाम जप करके कोई पूरे संसार में अग्नि लगा रहा है। ब्रह्मा जी बोले ठीक है जाता हूँ। गए देखे हिरण्यकशिपु, बोले बेटा क्या चाहिए, क्यों इतना अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, आत्मा को कष्ट दे रहा है, परमात्मा को कष्ट दे रहा है, क्या चाहिए बोल, मेरा नाम लेके बुलाए। बोलता है मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले देखो आपने गलत नंबर डायल किया है, आप गलत व्यक्ति से अमरता का वरदान मांग रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं तुमको अमरता का वरदान कैसे दे सकता? बोला अच्छा। हम्म। ब्रह्मा जी बोले बाकी कुछ मांग लो। ठीक।
तो ब्रह्मा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पानी में न मरूं, मैं हवा में न मरूं, मैं अग्नि में न मरूं, मैं पत्थर में न मरूं, मैं धरती पे न मरूं, आकाश में न मरूं, मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, अस्त्रों से न मरूं, शस्त्रों से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, जानवर से न मरूं, देवताओं से न मरूं, किसी से न मरूं, आशीर्वाद दीजिए। डायरेक्टली भगवान नहीं बन रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली सारी चीजें मांग लिया कि मुझे ऐसे भगवान बना दो। ब्रह्मा जी सोचे कि ये व्यक्ति सोच रहा है कि ये भगवान को धोखा दे देगा, तो भगवान को धोखा देने वाले व्यक्ति को बताना चाहिए कि भगवान की बुद्धि तेरी बुद्धि से आगे चलती है। ब्रह्मा जी बोले चल ठीक है, क्या खुश रहे, तपस्या, तथास्तु, तेरी तपस्या करो। आया, देवी देवताओं को परेशान करने लगा, मनुष्य को परेशान करने लगा, ब्राह्मणों को मारने लगा, गायों को मारने लगा, यज्ञ को खराब करने लगा। आया पूरा असुर, पूरा एकदम अपना आसुरी प्रताप दिखाया। प्रहलाद महाराज प्रकट हुए। जिस व्यक्ति से देवी देवता डरते थे, मनुष्य डरते थे, त्रिभुवन का हर व्यक्ति डरता था, उस वो व्यक्ति अपने एक छोटे से 5 साल के बच्चे के भजन से डर गया। और वो भजन क्या था? भगवान कृष्ण का नाम जपना था, बस। इतना घोर तपस्या करके इतनी प्रबल शक्ति प्राप्त कर लिया, किसी काम का नहीं। इसीलिए उसको असुर कहते हैं। रावण गया शिव जी को मनाने, कई सारे स्तोत्रों की रचना की, ये सब प्रकांड पंडित था, ऐसे सारे स्तोत्रों की रचना किया, इतना शिव जी को मनाया, समझाया, ब्रह्मा जी को मनाया, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया, शिव जी से सोने की लंका ले लिया, इतना तपस्या किया, शिव जी प्रकट नहीं हुए तो सिर काट काट के डाल रहा था, सिर काट काट के डाल। शिव जी बोले भैया मैं तो पानी डालने से आ जाता हूं, तू खून क्यों डाल रहा है, सिर क्यों डाल रहा है अपना? नहीं आ पाओ। तो ये जो असुर होते हैं ना, इनके पास देवी देवता आते नहीं। ये असुर अपने शरीर को इतना कष्ट देते हैं, शरीर के अंदर भगवान को इतना कष्ट देते हैं कि ये देवी देवता है ना, मजबूरी में आते हैं, खुश होकर नहीं आते। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ इसलिए नहीं आते। अब बोल देते हैं चल ठीक है तू खुश रहे, तेरी तपस्या, नहीं आते। उसको बोलते हैं, रुक 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 रुक, ये क्या कर रहा है, ये क्यों शरीर बर्बाद कर रहा है? इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया, इतना वेदों का प्रकांड ज्ञाता हो गया, अरे भगवान कृष्ण का नाम जप करो, नहीं करना है, मेरे को पावर दो, पैसा दो, बल दो, इसलिए भजन करो। देवी देवता भी बेचारे परेशान होकर, दुखी होकर, मजबूरी में आते हैं कि कम से कम इसका नॉनसेंस रोको, नहीं तो बहुत सारे लोग इसके पीछे करेंगे। शिव जी आए, बोले ठीक है चल तेरा 10 सिर तेरे को वापस देता हूं, तेरा 10 का 10 सिर मिल जाएगा। ब्रह्मा जी से अमृत ले लिया, शिव जी से सिर ले लिया, लंका ले लिया। क्या किया? वही असुरों का काम। देवताओं को परेशान किया, सामान्य जनता को परेशान किया, ब्राह्मणों को मारा, गायों को मारा, यज्ञ हवन खराब किया। रावण त्रिभुवन विजेता के नाम से पूरे दुनिया में डंका पीटा। क्या है असुर? कंस दुर्गा माता का भक्ति करता था, बहुत घोर तपस्या किया, क्या किया? वही किया। इस तरह से जितने भी आप देखिए लोग जो तपस्या के मूल भाव को नहीं जानते, तपस्या का मतलब होता है कि जानबूझकर सुविधाओं में रहते हुए भी असुविधाओं को स्वीकार करना, भगवान की भक्ति के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ये तपस्याओं का मूल कारण होता है। तपस्या का मूल कारण नहीं होता है कि मुझे पावर दे दो, बैंक बैलेंस दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये सब तपस्या इस शास्त्र के विरुद्ध है। और उसमें भी लोग तपस्या करते हैं राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से। राजनीति में आप देखिए, वो नेता तपस्या कर रहा है, क्यों तपस्या कर रहा है? ना ये बिल पास कराना है। कोई नेता तपस्या कर रहा है हमारे कम्युनिटी वालों को, हमारे ग्रुप वालों को, हमारे पंथ वालों को सरकार से सुविधा नहीं मिल रही है। कोई किसी ने, अरे मनुष्य जीवन आपको क्यों दिया गया है?
शास्त्रों के विरुद्ध काम करके शरीर को जला के बर्बाद करने के लिए दिया है क्या मनुष्य शरीर? नहीं, शास्त्रों का पालन नहीं करना, राजनीति कारण से तपस्या करना। और कई बार ये नेता मर जाते हैं, भगवान कहते हैं ये लोग जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए तपस्या नहीं करते हैं, शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, अपने अहंकार में, अपने दंभ में, अपने काम और अपने आसक्तियों के मारे उनसे पीड़ित लोग, ये लोग जो तपस्या कर रहे हैं ना, ये तपस्या से ये अपना शरीर खराब करते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, और साथ में साथ शरीर के जो तत्व हैं, जिन तत्वों से शरीर बना है, और मुझे, सबको तकलीफ देते हैं। भगवान बोलते हैं ये लोग साधारण मनुष्य नहीं है। ये क्या है? ये है तान विद्धि असुर निश्चयान, ये निश्चित रूप से असुर लोग हैं। ये भक्त नहीं है, ऐसा मत समझिए। कोई व्यक्ति बहुत तपस्या किया है, कोई व्यक्ति बहुत साधना किया है, कोई व्यक्ति बहुत गंभीर भीषण तपस्या किया है, कोई भीषण अग्नि में जाके तपस्या किया है, या कुछ ऐसा किया है, नहीं। आप चेक करो वो शास्त्रों वाले तपस्या किया है क्या? उसने वो तपस्या किया है क्या जो शास्त्रों में वर्णन है, गीता में वर्णन है, भागवत में वर्णन है, महाभारत में वर्णन है, रामायण में वर्णन है, वेदों में वर्णन है? ऐसे तपस्या किया है क्या उसने? नहीं, तो वो असुर है। तपस्या करके, भजन करके भी असुर है, अगर उसने तपस्या से आध्यात्मिक प्रगति के अंदर अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया। कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कोई जादू प्राप्त करने के लिए, कोई मैजिक प्राप्त करने के लिए तपस्या किया है, वो व्यक्ति मनुष्य भी नहीं है। देवी देवता तो छोड़ दो, भक्त तो भूल जाओ, वो व्यक्ति असुर है जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए तपस्या नहीं करता, जो अपने आप को अपने स्वामी भगवान कृष्ण से जोड़ने के लिए तपस्या नहीं करता, असुर है। यहाँ भगवान क्लियर बोल रहे हैं, नहीं तो आप लोग वीडियो के एडिटिंग करके भेज दोगे, बोलोगे देखो इस्कॉन का बाबा ऐसे बोल रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रों का विरुद्ध नियम पालन करता है, अपने अहंकार, अपने दंभ में कार्य करता है, जो अपने काम, अपने आसक्ति से पीड़ित है, शरीर को तकलीफ देता है, भगवान को तकलीफ देता है, सबको तकलीफ देता है, और आप असुर है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा देखा गया है कि कुछ नेता लोग जो हैं ऐसी तपस्या करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है और सामान्य जनता के हित में भी नहीं है। ऐसे नेता लोग तपस्या कर करके मर जाते हैं, और बाद में जनता बोलती है देखो इतना महात्मा था, बेचारा मर गया, हमारे लिए मर गया। लेकिन तुम्हारा हित हुआ क्या? उससे जनता की आध्यात्मिक प्रगति क्या हुई है बताइए? वो नेता ने जो तपस्या किया, उस नेता की तपस्या से जनता का क्या हित हुआ? किसको कितनी आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त हुई, आध्यात्मिक चेतना प्राप्त हुई? कुछ नहीं हुआ। क्या फायदा ऐसी तपस्या का? तो वो लोग कैसे होते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम और भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण करते हैं। हाँ, ये बस ट्रांसलेशन ही है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने कहा, बस ट्रांसलेशन है। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों का विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर परमात्मा को भी कष्ट मिलता है। भगवान दुखी होते हैं। हर शरीर में भगवान गए हैं, और भगवान उस शरीर में जाके वेट करते हैं कि कब ये जीव, कब ये व्यक्ति, कब ये मेरा अंश मेरा भजन करेगा, कब मुझे पीछे मुड़ के देखेगा, कब मुझे जानने के लिए, समझने के लिए गीता, भागवत, रामायण पढ़ेगा। भगवान वेट करते। लेकिन जीव अज्ञान में और मूर्ख लोगों के, दुष्ट लोगों के, दंभी अहंकारी लोगों के संपर्क में आके भगवान से दूर जाके भगवान का भक्ति नहीं करता है, हृदय में परमात्मा दुखी होते हैं। भगवान आपके हृदय में भरते हैं, हृदय में बसते हैं। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदांत कृत वेद विदेव चाह। भगवान कहते हैं सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो। अरे सबके हृदय में मैं रहता हूं। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मुझसे लोगों को स्मृति आती है, मुझसे लोगों को ज्ञान मिलता है, मुझसे भूलने का भी जो कृपा है वो भी मैं देता हूं। और इसीलिए वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को सबको बनाने वाला मैं हूं, लिखने वाला मैं हूं। और उनको पढ़ने का, समझने का मतलब होता है मुझे जानना। ऐसे भगवान हृदय में निवास करते हैं और उन भगवान को हम लोग अपनी भौतिक भोग की इच्छा के लिए शरीर को कष्ट देते हैं। आप देखेंगे घर में भी ऐसा होता है। घर में भी कभी कभी जो घर के बच्चे हैं वो कभी कभी बोलते हैं मुझे मोबाइल दिला दो, मुझे साइकिल दिला दो, मुझे बाइक दिला दो, हाँ मुझे ये कर दो, वो कर दो। और पिताजी नहीं दिलाते हैं या माँ नहीं दिलाती है, जानते हैं घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, या जानते हैं ये गड़बड़ करेगा, खाना नहीं खाएगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बहुत दुखी हूँ, खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? साइकिल नहीं दिलाया, मोबाइल नहीं दिलाया, ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया, टीवी नहीं लाया, बहुत दुखी हूँ। तो आप दुखी हो, खाना नहीं खाओगे, किसको तकलीफ दोगे? किसका शरीर जलेगा बताओ? आपका शरीर जलेगा ना। इतना बुद्धि नहीं है। और आपका शरीर जलेगा, शरीर के अंदर भगवान को दुख नहीं मिलेगा, बुद्धि नहीं है। हाँ? अरे आपके कर्म के आधार पे आपके जो भाग्य में है वो तो आपको मिलकर रहेगा। उसके लिए बेकार में शरीर को क्यों बर्बाद कर रहे हो? और अगर आपने जबरदस्ती लेने का प्रयास किया तो वो अपना रास्ता बना के निकल जाएगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे। ऐसे ही नेता लोग हैं, हमारी सोसाइटी को ये सुविधा नहीं मिली, हमारे धर्म के लोगों को, हमारे जो धर्म में या हमारे पंथ के लोगों को ये सुविधा नहीं मिली, हमारे जात के लोगों को ये सुविधा नहीं मिली, हाँ हमारे समाज के लोगों को सुविधा नहीं मिली। इसके लिए हम आमरण अनशन करेंगे। आमरण मतलब मृत्यु आने तक मर जाओ। फायदा क्या ऐसे लोगों का जी के, जो भगवान को तकलीफ देते हैं, भगवान के दिए हुए सुंदर शरीर को तकलीफ देते हैं, भजन नहीं करते हैं, मर जाते हैं वहां पे। अरे अगर आपको अनशन भी करना है, अगर आपको सरकार के प्रति ऐसा कुछ विरोध है या अनशन करना है, तो आप एक काम करो, बहुत सुंदर मौका है, आपने पूरे समाज को जमा कर लिया, पूरा समाज एक जगह मिलकर बैठो, गीता भागवत रामायण पढ़ो और सरकार को बोलो हम करते रहेंगे जब तक आप नहीं करोगे। सरकार का आदमी भी आएगा, उसको भी कृपा प्राप्त होगी। नहीं, मरने तक अनशन करेंगे, शरीर बर्बाद करेंगे, खुद का भी समाज का भी। और खुद तो मरेंगे, साथ में चार उनके चेला चपाटी और मरते हैं, क्या फायदा? तो ये बड़े तामसी है, इसको नहीं करना चाहिए। तो ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं इन कार्यों में, जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। जो भी अनुमति शास्त्रों में या गुरु के आदेश से या साधुओं के वाणी से नहीं प्राप्त हुआ है, वो सब वैदिक आदेशों के उल्लंघन के लिए होता है और वो भगवान के अपमान की तरह है। आप न केवल अपना शरीर बर्बाद कर रहे हो, न केवल शरीर जिन तत्वों से बना उन तत्वों को बर्बाद कर रहे हो, न केवल शरीर के अंदर भगवान को कष्ट दे रहे हो, बल्कि भगवान का भी अपमान कर रहे हो। भगवान का अपमान कौन करता है? असुर। आप भगवान को भी कष्ट दे रहे हो। इसीलिए हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसका संस्तुति, जिसका वर्णन शास्त्रों में नहीं है, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक साधु से नहीं प्राप्त हुआ है। अपने मर्जी से कुछ भी मत करिए। हम्म? सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेश पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति का स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्ति के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं,
फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं ना, शास्त्रों का नियम पालन नहीं करते हैं, अपने मनमानी भजन करते हैं, अपना वैभव, अपना दंभ, अपना अहंकार, अपना काम, अपना आसक्ति दिखाते हैं, ऐसे लोग अगले जन्म में असुर के घर में पैदा होते हैं, आसुरी समाज में पैदा होते हैं। और एक जन्म तो छोड़ो, जन्म जन्मांतर ये लोगों भगवान को प्राप्त करने का इन लोगों को भाग्य नहीं प्राप्त होता है, जन्म जन्मांतर नहीं प्राप्त। हाँ, अगर कोई साधु चला गया, जैसे नारद मुनि, फेमस पर्सनालिटी, और हम सब नारद मुनि के अनुयायी असुरों में भी चले चले जाते हैं कभी कभी, उनको समझाने के लिए, भैया समय बर्बाद मत करो, जीवन बर्बाद मत करो, कृष्ण का भजन करो। नारद मुनि चले जाते थे कभी हिरण्यकशिपु से मिलने, कभी हिरण्याक्ष से मिलने। हिरण्याक्ष को एड्रेस किसने दिया था भगवान से लड़ाई करने का? नारद मुनि ने दिया था। कंस के पास नारद मुनि गए, रावण के पास नारद मुनि, सबके पास गए नारद मुनि, अरे भैया तू थोड़ा भजन कर ले। साधु के आशीर्वाद से ही ये लोग तर सकते हैं, वरना वरना इनके कृत्य, इनके कर्म, इनका स्वभाव तो ऐसा नहीं है कि ये लोग एक जन्म तो छोड़ो, किसी भी जन्म में भगवान की शरण ग्रहण कर सके। इसीलिए निवेदन है सबसे, ये जो शब्द मैंने कहे हैं, एक एक शब्द भगवान की वाणी को ही रिपीट किए गए हैं। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए कि कोई भी तपस्या, कोई भी साधना यदि आप करते हो, प्रामाणिक साधु, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में करो, और वही साधना करो, वही तपस्या करो, वही भजन करो जो शास्त्रों में वर्णन है। अपने मन से मत करिए, अपने मन से करके स्वयं को तकलीफ मत दीजिए, शरीर को तकलीफ मत दीजिए। शरीर जिन तत्वों से बना है, पंच महाभूत या अष्ट महाभूत, उनको तकलीफ मत दीजिए, और भगवान को भी तकलीफ मत दीजिए। भगवान बड़े दयालु हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। भगवान करुणा सिंधु हैं, दीन बंधु हैं, जगत के स्वामी हैं, उनको तकलीफ मत दीजिए। सेवा करिए भगवान। आप भगवान की थोड़ी सी सेवा करोगे, छोटी सी सेवा करोगे, वो ज्यादा अच्छा होगा, जो कि ऐसे बेकार में घोर घोर तपस्या करना, ऐसा नहीं करना। कोई घोर तपस्या कर भी रहे हो, कठोर तपस्या कर भी रहे हो, तो उसको शास्त्रों के अनुसार गुरु के और साधु के मार्गदर्शन में करिए, अपने मन से मत करिए। अपने मन से काल्पनिक तपस्या करोगे, फिर आपको कष्ट होगा, फिर आप बोलोगे प्रभु जी मैंने इतना तपस्या किया, मैंने इतना घोर कष्ट सहा, भक्ति में आगे ही नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आपकी जो भक्ति है, आपका जो तपस्या है, वो आपने शास्त्रों से, गुरु से और अपने मार्गदर्शक से या साधु से आपने उसको प्रमाणित नहीं करवाया। उसको पूछना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है जो आज के श्लोक में हम सीखते हैं, और इसी से लग कर भगवान बहुत सुंदर सुंदर और बातें बताते हैं। अभी इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि आहार लेना भी 3 गुणों के अंदर आता है, और उसमें सबसे सर्वोत्तम आहार 8वें नंबर श्लोक में बताया गया है, और 9 और 10 नंबर में बताया गया है कि जो आहार शरीर को कष्ट देते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, इस तरह से बताया गया है। तो ये 17वां अध्याय मेरा निवेदन है, आप सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कल हम 18 अध्याय का एक श्लोक लेंगे, और परसों भी 18 अध्याय का एक आखिरी श्लोक लेंगे। उसके बाद हमारा 15 श्लोक का जो 15 दिन का 15 श्लोक का जो हमारा सत्र है, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी हमारा रोज का भागवतम क्लास चलते रहता है, श्रीमद् भागवत क्लास। इसमें भगवान की सुमधुर लीलाओं का, गुणों का वर्णन होता है। आप उसके बाद भी सेम लिंक के ऊपर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन 1 मार्च से ये क्लास 8 बजे नहीं होगी, ये क्लास 7:30 बजे से शुरू होगी। ये क्लास का नॉर्मल टाइम 7:30 बजे है। ये 15 दिन 15 श्लोक के लिए हमने 8 बजे किया था, तो नॉर्मल समय 7:30 बजे से ये क्लास शुरू होगी, बाकी समय पे। ठीक है, 1 मार्च से लेके 2 दिन और है, जिसमें हम केवल गीता के श्लोकों का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं ये अपने शब्दों को रोकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, विचार है, तो वो मुझसे बांट सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, वो खुद के मन से ही ऐसे भक्ति करती है, तो मैं उसको कैसे समझाऊं? वो क्या करती है, मतलब कोई मर गया है उसके घर में ऐसे, उसके पति ऐसे, तो वो उसको भी भोग लगाती है, अपने मन से भक्ति करती है। तो मैं उसको कैसे समझाऊं, कैसे मत कर, और उसको बुरा भी ना लगे, क्योंकि ऐसे लोग को टोकते हैं तो उनको हर्ट भी होता है, उनको अहंकार को हाँ, तो ठेस उनको पहुंच। ही गीता का श्लोक भेज दीजिए, 17 अध्याय का श्लोक नंबर 5 और 6, और उनको कहिए कि हमें कोई भी कार्य करना है, आपको भले अपने पति के प्रेम के लिए कोई तपस्या करनी है, तो आप कम से कम किसी साधु से मार्गदर्शन ले लीजिए, जो साधु शास्त्रों को ठीक से पढ़ता है। उनको बोलो हम मना नहीं कर रहे हैं आपको तपस्या करने के लिए, लेकिन आप जो भी तपस्या कर रहे हो, वो तपस्या आप कैसे करो, आप किसी साधु से मार्गदर्शन करके करो। आप किसी साधु के मार्गदर्शन में तपस्या करो, आप ऐसे तपस्या मत करो। ठीक है। ओके, हरे। आप आप उनको ऐसा निवेदन करिए, उनको बोलिए अपने मर्जी से तपस्या मत करिए। ठीक है। उनको बोलिए आपको भले अपने पति से बहुत प्रेम है ना, आप अपने पति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधु से मार्गदर्शन लीजिए, वो आपके पति को भगवान का डायरेक्ट कृपा भी दिलवा देंगे। हाँ, पति को भोग लगाना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। ठीक है। ओके, ठीक है, हरे। हरे कृष्ण। और कोई? किसी को भी समझाना है तो थोड़ा प्रेम से ही समझाना चाहिए, खास करके जब व्यक्ति ज्यादा जरूरत से ज्यादा आसक्त हो। ये आसक्ति है, किसी स्त्री को पुरुष से या पुरुष को स्त्री से जरूरत से ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा जी कहते हैं अगर स्त्री पुरुष से ज्यादा आसक्त होती है तो अगले जन्म पुरुष बनती है, और अगर पुरुष स्त्री से ज्यादा आसक्त होता है तो अगले जन्म में स्त्री बनता है। तो हर जन्म में स्त्री पुरुष का खेल खेलते रहोगे, शुद्ध कब होगे, भगवान के धाम कब जाओगे, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि कहते हैं कि 7 जन्मों तक पति पत्नी वही होते हैं, तो क्या ऐसा ये सच है? और ये जो चैतन्य महाप्रभु को तो जैसे इस्कॉन वाले पूछते हैं, बाकी जो मैंने देखे हैं सब लोग, वो तो कोई जानता ही नहीं है सिर्फ इस्कॉन के सिवाय। तो क्या ये क्या सब बोल लोग जाता जैसे है? भगवान की 7 जन्मों का रिश्ता। हाँ जी। 7 जन्मों का रिश्ता। नहीं नहीं नहीं, ये तो पति पत्नी के बारे में जो अभी बता रहे थे वो पूछ रही थी। हम्म। ठीक। तो चैतन्य महाप्रभु को जैसे कोई भी पूजा नहीं करता है, जैसे मैंने किसी के नहीं सुनी सिर्फ इस्कॉन के सिवाय। तो ये सब लोग शंकर भगवान की, शनिदेव की, शेरा वाली माँ की, मतलब सारे देवी देवताओं को पूजते हैं, पर लेकिन चैतन्य महाप्रभु को, कृष्ण भगवान, कृष्ण भक्ति भी बहुत कम है। सिर्फ इस्कॉन में कृष्ण भक्ति है, तो क्या ये सब लोग गलत करते हैं? पहले मुझे भी नहीं पता था, और पर हाँ गीता में पढ़ के और आपके जैसे लेक्चर जब से सुनी है तब से मैं न श्रील प्रभुपाद को जानती थी, कि मतलब इतना जानती ही नहीं थी कि कौन है, ऐसे ही है, मैं तो ये सोचती थी। पर जब से मैं भागवतम क्लास जब से आपकी रेगुलर सुनी है, तब से सब कुछ समझ अच्छे से आ रहा है, जैसे गीता सुनी है, पढ़ती हूँ। धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार है कि प्रभुपाद जी के चरण कमलों में मैंने थोड़ी सी सेवा कर पाई है। तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा है अविधि पूर्वक, ये विधि पूर्वक नहीं है। क्यों विधि पूर्वक नहीं है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये लोग जो देवी देवताओं से मांगते हैं और जो देवी देवता उनको देते हैं, वो देवी देवता मेरे से ही मांग के देते हैं, तो ये लोग डायरेक्ट मेरे पास क्यों नहीं आते हैं? तो भगवान कारण भी बताते हैं कि लोग डायरेक्ट क्यों नहीं आते हैं। तो भगवान बताते हैं कि अ, अपने काम के वश में, अपने काम के वश में लोग जो है अपने काम से पीड़ित होके, इच्छाओं से पीड़ित होके देवी देवताओं के पास जाते हैं। लोग साधारण भाव रखकर तपस्या का या अपने जीवन की शुद्धि का भाव के लिए देवी देवताओं के पास नहीं जाते, काम से पीड़ित होते हैं। हम बीमार हैं, ठीक हो जाएं, हमें पैसों की जरूरत है, हमारा अच्छी जगह विवाह हो जाए, हमारा नौकरी लग जाए, पढ़ाई में अच्छा नंबर आ जाए, इसके लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। भगवान के पास जाओगे तो भगवान क्या करते हैं, पहले शुद्ध करते हैं फिर कृपा करते हैं। देवी देवता आपके शुद्धि अशुद्धि का कोई टेंशन नहीं, उनको ऑलरेडी भगवान का
भगवान के मैनेजमेंट में इतना सारा सेवा होता है, कोई आता है उनको जबरदस्ती परेशान करता है तो थोड़ा कृपा करके चले जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है आप शुद्ध हो अशुद्ध हो। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो पहले शुद्ध करते हैं, पहले वो आपको कृपा लेने लायक बनाते हैं, फिर कृपा करते हैं। देवी देवता ऐसे नहीं करते। देवी देवता आपको डायरेक्ट ऐसी कृपा देते हैं, ठीक है आपको ये चाहिए जाओ ले लो, बाद में भोगना मेरे को नहीं मानते। जैसे कोई छोटा सा लड़का है, मान लो उसका 14 साल उम्र है, 14 साल 15 साल। अब 18 साल से कम उम्र के लोगों को तो तंबाकू बीड़ी सिगरेट गुटखा नहीं दिया जाता। अब कोई छोटा सा लड़का है 14 15 साल का, कहीं जाके जिद करा किसी व्यक्ति से, नहीं नहीं मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो, तो वो दे देगा आपको, सिगरेट दे देगा, तंबाकू दे देगा, दारू दे देगा, ले बच्चे खुश है, जा तू इतना जिद कर रहा है तो ले जा। पिताजी के पास जाएगा, बोलेगा दो सिगरेट दो तंबाकू दो दारू दो, तो क्या मिलेगा? पहले तो उनको देंगे नहीं, और ज्यादा जिद किया तो उसको पहले से अच्छे से जो है बढ़िया धुलाई मिलेगी। फिर पिताजी उसको शुद्ध करेंगे कि बेटा ये सब चीज नहीं लेना चाहिए, और फिर पिताजी उसका जो कारण है जिस कारण से उसको ये सब चीज चाहिए वो कारण को पूरा करते हैं। जैसे कोई ज्यादा परेशान है, ज्यादा दुखी है, इसीलिए दारू पीता है, पिताजी उसके परेशानी दूर कर देते हैं, दारू नहीं देते हैं। वो सिगरेट पीना है, गुटखा खाना है, गलत संगत पे लगा है, पिताजी उसको समझा के अच्छी संगत पे लेके आते हैं, सिगरेट दारू नहीं देते, गुटखा नहीं देते। तो भगवान हमारे पिता है। देवी देवता हमें कृपा करते हैं, लेकिन देवी देवता हमारी इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं, देवी देवता हमें शुद्ध करने के लिए नहीं करते। इसीलिए लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और इस्कॉन में आने के बाद, या जो गौड़ीय संप्रदाय है उसमें आने के बाद ही लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। उसका कारण है कि चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार है। छन्न अवतार मतलब छुपा हुआ अवतार। बाकी अवतारों में भगवान भगवान बनकर आते हैं, लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अपने ही भक्ति में भक्ति करने वाला भक्त बन के आए हैं। तो भगवान छुप कर आए हैं, भगवान भगवान के रूप में नहीं आए, भगवान भक्त के रूप में आए हैं। तो जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वो समझ पाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है और वो अपनी भक्ति सिखाने आए हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थ एकम पुरुषम पुराण। ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु हमें वैराग्य की विद्या देने आए हैं और अपनी ही भक्ति सिखाने के लिए आए हैं। ये कौन है चैतन्य महाप्रभु? ये पुरुषा पुराण, ये वही पुराण पुरुष भगवान कृष्ण है। ये श्लोक सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था। सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय चैतन्य महाप्रभु जिस समय थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु की लीला के समय सार्वभौम भट्टाचार्य पूरे दुनिया के सारे साधुओं के लीडर थे। उन्होंने ये बात कही। तो जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, जीवन में अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तपस्या का शास्त्रों के अनुसार तपस्या को स्वीकार करना चाहते हैं, गुरु का साधु का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं, वो लोग चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करते हैं, वो लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। इसीलिए भागवत में चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग सपार्षद यज्ञ संकीर्तना पाए जंती ही सुमेध सा। कहते हैं कि ये कृष्ण भगवान कृष्ण के विरुद्ध रूप लेकर आए हैं। कृष्ण का रूप है काला और चैतन्य महाप्रभु अपना रूप लेके आए हैं गोरा। और कैसे आए हैं? अकेले नहीं आए भगवान, सांग उपांग स पार्षद। चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ धरती पे आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे? तो कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय। चैतन्य महाप्रभु एक विशाल यज्ञ करेंगे समस्त मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए। कौन सा यज्ञ है? हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संकीर्तन यज्ञ का आंदोलन चैतन्य महाप्रभु शुरू करेंगे। इस्कॉन जो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया, हमने शुरू नहीं किया। और कौन भक्ति करेगा ऐसे भगवान की? तो कहते हैं यजंती ही सुमेधसः। जो बुद्धिमान नहीं,
बहुत ज्यादा बुद्धिमान है वो व्यक्ति ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की भक्ति को स्वीकार करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे। बाकी लोग अपने अपने काम पिपासा में देवी देवताओं की पूजा करेंगे, ये बाबा वो भूत वे प्रेत वो पिशाच वो यक्ष वो राक्षस इनकी पूजा करेंगे। ठीक है, और कोई भक्त? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत वाणी भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।